मंत्र पाठ 3 बार ओम का उच्चारण। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आपको सादर नमस्ते। अब जो है आपका बृहद विमान शास्त्र में आपका स्वागत है। और आज जो है बृहद विमान शास्त्र का जो तीसरा सूत्र पर हम विचार करेंगे। तीसरा सूत्र आपको पढ़ाएंगे। पिछले में हमने बताया पहले सूत्र में कि जो है विमान किसका नाम है, कि विमान इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि पक्षी की तरह जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है, वो बताया था। दूसरा बताया था कि रहस्य विमान को चलाने का अधिकारी कौन है, तो उसमें बताया था रहस्यज्ञो अधिकारी। जो रहस्य जानने वाला है वो विमान का अधिकारी है, ये हमने आपको बताया था। अब तीसरा जो सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं पंचज्ञश्च। क्या बता रहे हैं जी? पंचज्ञश्च। ये सूत्र मूल सूत्र याद रखिएगा। पंचज्ञश्च। अब ये बता रहे हैं 5 जो चीज है उस 5 को जानने वाला भी यंत्र चलाने का अधिकार। अर्थात रहस्यज्ञ तो जानना है ही, रहस्य तो जानना ही है, रहस्य के साथ साथ 5 और चीज है। पंच आवर्त है। क्या जी? पंच आवर्त है, 5 भमर है, ये समझ लीजिए। तो ये जो 5 जो आवर्त है, 5 जो भमर है, 5 जो मार्ग है, क्या समझेंगी? भंवर का मतलब जो है कि एक भंवर तो होता है गोल, आवर्त जो आवर्त का अर्थ होता है गोल। कोई भी चीज जो है ना घेरे में जो आता है, तो ये पूरा आकाश ही गोल है, पूरा ब्रह्मांड ही गोल है, इसलिए कहा। तो वो बोल रहे हैं 5 जो है उसको भी जानना जरूरी है यदि हम यान चालक हैं। तो अभी तक पूरे वहां तक नहीं पहुंच पाया है, कुछ लोग तक तो पहुंचा है, चंद्रलोक तक तो पहुंचा है। चंद्रलोक के आदमी यहाँ के लोग नहीं पहुंचा है, अच्छा मून पर पहुंचा है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो बता रहे हैं, तो पंचज्ञ का सूत्रार्थ तो ये है, सूत्र के 5 का जानने वाला अधिकारी है। अधिकारी किस में अनुवृत्ति आ जाएगी? पंचज्ञश्च अधिकारी, और 5 को जानने वाला अधिकारी है। रहस्य को जानने वाला अधिकारी है ये चलाने का, और 5 को जानने वाला अधिकारी है। तो अब 5 क्या चीज है? 5 क्या चीज है? तो इसमें बता रहे हैं कि देखिए क्या है, यहाँ पर बोधानंद वृत्ति में कहा गया है कि यथा रहस्य विज्ञानम पूर्व सूत्रे निरूपितम पंचावर्त स्वरूपम च तथैवास्मिन् निरूप्यते। बोल रहे हैं कि जैसे पूर्व सूत्र में, पूर्व जो सूत्र है रहस्यज्ञो अधिकारी, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में रहस्य विज्ञान को बताया गया कि रहस्य विज्ञान क्या है। उसको 32 जो रहस्य विज्ञान है उसको
बताया गया। उसी तरीके से तथैव माने वैसे ही पंच जो आवर्त है, पांच जो घेरे हैं, पांच जो भंवर है, हैं? पांच जो भंवर है उसको भी पंचावर्त को भी पंच आवर्त को भी आपको बताया जाएगा, हैं? उसको निरूपण किया जा रहा है। तो बोलते हैं एतेन, इससे क्या सिद्ध हुआ? बोलते एतेनोभय विज्ञानाद एव यंत्रित्वतामियात् इति सूत्रद्वय विचारात् सिद्धम भवति ध्रुवम। मन कह रहा है कि इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन मने इससे ये हुआ कि उभय विज्ञानादेव मने रहस्य को जानने से और पंच जो आवर्त है इसको जानने से ही चलाने माने क्या बोलते, यंत्रित्व माने चलाना चाहिए। विमान चालकता को माने यंत्रित्वताम माने यंत्रित्वता माने विमान चालकता, विमान के चलाने का को प्राप्त करना चाहिए। इसको जान करके ही हम यंत्रित्वता माने विमान चालकता को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो बोलते इति सूत्र द्वय विचारात, इन दो सूत्र के विचार से ये बात सिद्ध होती है। ये बात निश्चय रूप से सिद्ध होता है या सिद्ध होती है कि हो जाती है कि भाई ये दोनों को जानने वाला ही यंत्रित्व चालकता उसके अंदर आ सकता है। यंत्र माने उस विमान को चलाने में समर्थ हो सकता है। तो क्या है? तो आगे कर है पंचावर्त विचारस्तु शौनकोक्त प्रकारतः रेखादि पंच मार्गानुसारात् अत्र प्रकीर्त्यते। माने रेखादि पंच मार्गानुसारादत्र प्रकीर्त्यते। बोल रहे हैं कि पंचावर्त जो विचार है, पांच जो आवर्त है, पांच जो मंडल है, पांच जो घेरे हैं, पांच जो भंवर है, या पांच जो बवंडर है। क्या है जी? बवंडर। बवंडर कहते हैं कोई जो कठिनाई आ जाए, कोई जो बोलते कितना ये बवंडर, जैसे कल भी मैं थोड़ा बताया था कि जैसे कि पानी में भंवर आ जाता है, गोल चक्कर उसके अंदर, तो ऐसे ही पंचावर्त जो है, पांच जो है वो बता रहे हैं जो उसको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, पंचावर्त पांच जो है तो वो बता रहे हैं कि रेखादि पांच मार्ग जो है, रेखादि पांच मार्ग है। कितने पांच है मार्ग है जी? पांच मार्ग है। मार्ग माने रास्ता, रोड, जैसे कि हम रोड पर चलते हैं, ऐसे ही विमान जो ऊपर चलाया जाता है तो उसको पांच भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? पांच भाग में। तो रेखादि जो पांच मार्ग है उसके अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है पंचावर्त का विचार। शौनक ऋषि जो हुए हैं, महर्षि शौनक ऋषि ने जो लिखा है पांच मार्ग का, उसको यहाँ पर रेखादि पांच मार्ग का विचार किया जा रहा है। वह पांच मार्ग क्या है? तो बोलते हैं रेखा पथो मंडलश्च कक्षश शक्तिस्तथैव च केन्द्रश्चेति विमानानां मार्गः खे पंचधा स्मृता। बोल रहे हैं महर्षि शौनक ऋषि के अनुसार यहाँ पर कह रहे हैं कि पांच मार्ग हैं आकाश में। कितने मार्ग हैं जी? आकाश में पांच मार्ग है। वह है, पहला मार्ग है रेखापथ। पहला मार्ग क्या है जी? रेखापथ। रेखा समझते हैं ना, लाइन। तो वो जिस लाइन पर चलता है, जैसे चलता है, चलता जाता रेखापथ हो गया। दूसरा है मंडल पथ। दूसरा क्या है जी? मंडल पथ, मंडल मार्ग, जो गोल गोल जो मंडल हुआ आकाश में। एक तो से रेखा पर चलना हुआ, एक गोल गोल चलना हुआ, मंडल पथ हो गया। तीसरा है
कक्ष्य पथ। तीसरा क्या है जी? कक्ष्य पथ। कक्ष है। अब वो भी एक कक्ष पथ है। कक्ष का, वैसे कक्ष का क्या अर्थ करेंगे? कक्ष का जो अर्थ करेंगे हम, तो कक्षता मतलब कक्षा में जो होने वाला है कक्ष। तो इसको यदि हम ये करना चाहें तो हमारे पास जो है ये देखिए, आपको मैं शब्द कल्प द्रुम दूं। शब्द कल्प द्रुम में देखता हूं, खोजता हूं कक्ष का क्या अर्थ है। देखिए कक्ष जो है, कक्ष नहीं दिख रहा है। देखिए पहले, अब यहाँ पर नहीं। देखिए क कक्ष। देखिए कक्ष का क्या अर्थ उन्होंने दिया है संकल्प करने। कक्षाए साम्यायाम भवम। कक्ष में, कक्षा के लिए, कक्षा साम्याय भवम, कक्षायत। नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। कक्षे भवा, कक्षा, जैसे कोई कक्षा यहाँ पर, ये क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है ना, कल आपको हम इसके संबंध में बताएंगे जी। अभी जल्दी जल्दी में, कक्ष एक कक्ष पथ है। कक्षा में माने ये 5 जो भाग में बांटा, रेखा पथ तो हम समझ रहे हैं, मंडल भी समझ में आ रहा है, परंतु एक कक्ष पथ दिया है जो कक्षा है, कुछ ऊपर मंडल में उसका नाम दिया हुआ है, उसका नाम है कक्ष पथ। उसका नाम क्या है जी? कक्षपथ। कक्ष पथ। और तो पहला हो गया रेखा पथ, दूसरा हो गया मंडल पथ, मंडल हो गया, मंडल, मंडल मार्ग हो गया, मंडल पथ हो गया। तीसरा कक्ष मार्ग हो गया। चौथा शक्ति मार्ग हो गया। चौथा मार्ग क्या हो गया जी? शक्ति मार्ग। कुछ वहां पर शक्ति होती होगी, उस तरीके से कोई अट्रैक्ट होता होगा, कुछ करता होगा, तो वो शक्ति मार्ग। और 5वां दिया है केंद्र मार्ग। क्या दिया जी? केंद्र मार्ग। ये 5 दिया। शायद इसका आगे आगे वर्णन भी हो सकता है, भाई कक्ष क्या है, ये क्या है, वो हो सकता है, आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार के मार्ग हैं आकाश में, समझे? ये याद रख लीजिएगा, याद कीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि तदुक्तम शौनिकेय, शौनक ऋषि ने अपने पुस्तक में लिखे हैं, शास्त्र में लिखे हैं, बोलते हैं अथ आकाश मार्गानी अनुक्रमिष्यामः। बोल रहे कि अब मैं आकाश के मार्गों को बताऊंगा कि आकाश के क्या मार्ग हैं, आकाश में कितने मार्ग हैं। बोलते रेखा मंडल कक्ष शक्ति केंद्र भेदात भूत शक्ति प्रवाह मार्गानी आकुर्मादावारुणान्तम बाणम अवस्तभ्य 1,50,950,000 भवन्ति तेषु भूरादि सप्तलोक विमाना संचरन्ति इति। ये महर्षि शौनक ऋषि का वाक्य है। ये कह रहे हैं, महर्षि शौनक जी कह रहे हैं कि मैं अब आपको मैं जो है आकाश मार्ग को बतलाऊंगा। आकाश मार्ग क्या है? तो उसमें बोल रहे हैं कि वो तो पहले बताया कि 5 भेद है। कितने भेद है जी? 5। एक का नाम है रेखा, दूसरे का नाम है मंडल, तीसरे का नाम है कक्ष, चौथे का नाम है शक्ति, 5वें का नाम है केंद्र।
तो रेखा मंडल कक्ष शक्ति के भेद से, केंद्र और के भेद से, जो डिफरेंट टाइप का भेद है, इससे तो बोलते हैं भूत शक्ति प्रवाह मार्गानी। तो ये भेद तो ये है, परंतु ये क्या है, तो बोलते हैं भूत शक्ति के प्रवाह मार्ग है, भूत शक्ति के प्रवाह मार्ग है। भूत समझते हैं ना, भूत कहते हैं प्राणी को। भूत का मतलब क्या है जी? प्राणी। प्राणी है। और भूत का अर्थ केवल प्राणी ही नहीं है। अभी यहाँ पर क्या लिया जाएगा वो पूरा इस पर विचार करने पर ही ये होगा। तो ये भूत शक्ति प्रवाह, भूत शक्ति प्रवाह, तो भूत का मतलब तो प्राणी है ही, भूत का मतलब तो प्राणी है ही, एक चींटी से लेकर के मनुष्य पर्यंत तक वो ये हो गया। और उसका जो प्रवाह है, उसको चलने, जो प्रवाहित हो रहा है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, फ्लो है, प्रवाह माने फ्लो। तो एक तो ये हुआ। और भूत शक्ति, पृथ्वी भी हो गया भूत, पृथ्वी भी भूत है, इसका भी प्रवाह का मार्ग है। समझ गए जी? तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, अपने धुरी पर घूमती है, और अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों, तो अपने कक्षा पर, यहां पर कक्षा माने अपने जो अक्ष है, अपना, कक्षा का मतलब है कि अपना जो एक केंद्र जो उसका हुआ, तो वहां पर अपने जो कक्षा, अपने साथ, अपने खुद पर घूमते हुए फिर सूर्य। तो ये भूत मतलब बोल रहे हैं कि भूत का मतलब पृथ्वी भी है, भूत का अर्थ जल भी है, भूत का अर्थ अग्नि भी है, भूत का अर्थ वायु भी है, भूत का अर्थ सूर्य भी है, भूत का अर्थ चंद्रमा भी है, भूत का अर्थ माने पूरा ब्रह्मांड में जितने भी आपको टिमटिमाते तारे हैं सब भूत है ना जी? पंचभूत कहते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, शरीर भी भूत है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जितने सूर्य इत्यादि जितने भी इसके जो प्रवाह के मार्ग हैं, चंद्रमा के जो प्रवाह के मार्ग हैं, चंद्रमा का प्रवाह का मार्ग क्या है कि वह पृथ्वी के चारों तरफ चल रहा है। समझ गए? तो ये पूरे कहने का अभिप्राय कि जड़ और चेतन जो दोनों जो पदार्थ है, दोनों जो वस्तु है, उसके जो प्रवाह के मार्ग हैं, वो मार्ग कहां से कहां तक वो मार्ग है? तो बोलते हैं आकुर्मात, आकुर्मादौ आवरुणांतम, इसमें करेंगे आकुर्मादौ आवरुणांतम, मन अरुणांतम, माने कूर्म से लेकर के और सूर्य तक। अरुण कहते हैं सूर्य को, अरुण का मतलब क्या है जी? सूर्य तक, कूर्म से लेकर के सूर्य तक। या यहां पर दूसरी तरीके से भी व्याख्या कर सकते हैं कि आकुर्मात आवारुणांतम। तो इसमें वारुणांतम में वा नहीं होना चाहिए, वरुणांतम होना चाहिए। यदि दूसरी व्याख्या करेंगे तो पृथ्वी से लेकर के वरुण, पृथ्वी लोक, भूलोक से लेकर के वरुण लोक पर्यंत, वरुण लोक पर्यंत, ऐसा। या अरुणांतम, यहां पर अरुणांतम ठीक अच्छा लग रहा कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य लोक तक जितने भी हैं ये सभी मार्ग हैं, पर्यंत तक मार्ग। समझ गया जी? पृथ्वी से लेकर के भूत शक्ति के प्रवाह का जो मार्ग है, भूत हर एक जो पदार्थ हैं उनकी जो अपनी शक्ति है, वो शक्ति का जो फ्लो है, उस शक्ति का फ्लो कितने हैं, क्या है? वह पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक जितने भी हैं, ये इसके ये फ्लो है, इसी में फ्लो होता है। सूर्य की तरफ जाएगा, चंद्रमा की तरफ जाएगा, मंगल की ग्रह की तरफ जाएगा, वो इधर आएगा, प्राणी इधर जाता है। माने ये जितने भी मार्ग हैं, ये सब जब मार्ग माने जो पथ हो गया, जिस पर फ्लो होता है, जिस पर व्यक्ति होता है, चलता है। तो ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी से बने कूर्म से लेकर के, कूर्म का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी ही लेंगे। और कल मैं फिर बताऊंगा कि कूर्म का क्या अर्थ है। कूर्म, वैसे कूर्म का अर्थ तो क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं,
कुर्म कहते हैं टर्टल को, पर तो यहाँ टर्टल अर्थ नहीं लेना है। कुर्म यहाँ पर पृथ्वी लिया जाएगा, या क्या अर्थ है, क्या क्या अर्थ है कल मैं बताऊंगा। तो वो पृथ्वी से लेकर के सूर्य पर्यंत तक ये प्रवाह के मार्ग हैं, ये प्रवाह के मार्ग हैं। तो बोलते हैं उसका जो आयतन है, उसका जो विस्तार है, बाणम अवस्तभ्य, उस पृथ्वी से लेकर के सूर्य पर्यंत तक जो भी आयतन है, आयतन समझते हो? आयतन का अर्थ होता है विस्तार। आप जो है देखो इसका कितना आयतन है, ये कितना बड़ा है। एक होता है आयताकार, एक होता है गोलाकार, ये गोलाकार है। गोलाकार को सर्कल कहते हैं। और ये क्या है, इसको क्या कहोगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल माने जब जो हाँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है तो ये रेक्टेंगल, तो ये भी एक विस्तार ही हुआ ना जी। तो यहाँ पर बाणम का अर्थ है विस्तार। बाणम का क्या अर्थ है जी? विस्तार। विस्तार की बण शब्द, वर्ण शब्द शब्द अर्थ में है। तो जहां पर शब्द होता है ये हो गया। तो आकाश का विस्तार, आयतन अर्थ लेंगे। तो पृथ्वी से लेकर के सूर्य पर्यंत तक जो वाण है, जो विस्तार है, उस विस्तार को सहारा लेकर के, जो भी यहां से वहां तक जो विस्तार है, उस विस्तार का सहारा लेकर के क्या है, कितने मार्ग, माने कितने हो गए यहां से वहां तक का मार्ग? तो बोल रहे हैं कि 1/44 माने 41, 41 से लेकर के 41 बोलते 1/44 को दयिक 50 माने 1/44 माने 41 से 41 से और 41 से 50 बोल रहे हैं 41 अथवा 51। 41 से चलिए तो 41 से 51 माने 41 से 51 माने 41 लाख। क्या बोल रहे हैं कि जी 41 माने 41 से 51 लाख, 41 से 51 लाख। 51 लाख समझते हैं? 51 लाख देखो, लाख तो हमरा पता है, हिंदी के नंबर नहीं पता। तो 51 लाख, 41 से लेकर के 51 लाख, 41 से लेकर के 51 लाख 9,800 संख्या होते हैं। इतने मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 41 लाख से 51 लाख 9,800 माने 41 लाख से लेकर के 51 लाख 9,800 टोटल संख्या है मार्ग के, जो कि 5 भाग में बांटा गया है। समझ गए जी? है 5 ही भाग, यहां से लेकर के सूर्य तक, माने उस लोक तक, जो भी सूर्य लोक तक जो भी ये 5 मार्ग है। इन 5 रेखा पथ इत्यादि जो बताया, रेखा, मंडल, कक्ष, शक्ति, केंद्र, ये है। परंतु ये मार्ग हैं, इन मार्गों के भी जो संख्या है, इन 5 प्रकार के जो मार्ग हैं, इनकी जो संख्या है वो बता रहे हैं कि मैंने 41 से लेकर के 41 लाख से लेकर के 51 लाख 9,800 है। समझ गया जी? और इनमें ये जो मार्ग हैं, ये टोटल, इनमें भूरादि सप्तलोक विमाना, पृथ्वी इत्यादि जो 7 लोक हैं। कितने लोक हैं जी? 7। भू हो गया पृथ्वी लोक, भू हो गया पृथ्वी लोक, भुवा हो गया अंतरिक्ष लोक, भुवा हो गया अंतरिक्ष लोक। उसके ऊपर जो है स्वह लोक है, भूर भुवा स्वह जन तपः सत्यम, जो हम जो संध्या में करते हैं ना, तो 7 लोक है। वहां पर परमात्मा वाला अर्थ है वो एक अलग है, परंतु ये 7 लोक, लोक माने
जहां पर प्राणी रहते हैं, जहां पर जो स्थान है, प्लेस को कहते हैं। तो पृथ्वी पर भी प्राणी रहते हैं, अंतरिक्ष में भी प्राणी रहते हैं, उसके ऊपर जो है स्वलोक भूर्भुआ स्वलोक है, उसके ऊपर जनलोक है, उसके ऊपर तपलोक है, उसके ऊपर सत्यलोक है, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं। समझ गए जी? तो ये बोल रहे हैं कि ये भूरादि 7 लोक में विमान संचरित होते हैं। माने यहां से लेकर के पृथ्वी पर भी विमान चलते हैं, चलेंगे ही, अंतरिक्ष में भी विमान चलेंगे, उसके ऊपर भी चलेंगे, उसके ऊपर भी चलेंगे, उसके ऊपर भी चलेंगे, अर्थात सूर्य पर्यंत तक, मंगल, क्या बोलते हैं, चंद्रमा, नेपच्यून, प्लूटो, बृहस्पति, जुपिटर, जितने भी ये हैं सब में विमान चलते हैं, सब में एयरक्राफ्ट को ले जाया जा सकता है। ये कह रहा है। समझ गए जी? तो ये करें उनमें, उन मार्गों में, जितने भी ये इतने मार्ग हैं, उन मार्गों में, अर्थात उन मार्गों के थ्रू, ये समझ लो, उन मार्गों में ये भूरादि 7 लोग वाले विमान चलते हैं। ये है तो माने ये कुछ विमान हैं जो पृथ्वी पर चलेंगे, कुछ ऐसे विमान बनाए जाएंगे जो अंतरिक्ष में चलेंगे, कुछ ऐसे विमान बनाए जाएंगे उसके ऊपर भी जाएंगे, सुबह लोक में भी जाएंगे, कुछ ऐसे विमान होंगे जो कि उसके ऊपर भी जाएंगे। समझ गए जी? कुछ ऐसे भी विमान होंगे जो कि सूर्य लोक में भी जाएंगे, कुछ ऐसे विमान होंगे, मैंने अब कहाँ तक है ये सूर्य लोक में जाया जा सकता है कि नहीं जा सकता मुझे नहीं पता, परंतु तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो कि कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे विमान बने, जैसे मान लीजिए कि विमान बनाया जाए कि सूर्य का लोक का जो टेम्परेचर है, सूर्य लोक का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से न वो समाप्त हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सूर्य लोक का मतलब है कि सूर्य लोक के आसपास भी तो और भी बहुत सारी चीज है ना जी। तो ये कह रहे हैं कि ये भूर इत्यादि जो 7 लोक है, इस 7 लोक में विमान जो संचलित होता है इस मार्ग के थ्रू ही जाता है, इस मार्ग के थ्रू ही जाता है। एक तो ये बताए। दूसरी बात और, अब जो है कि 5 जो मार्ग है, इन 5 मार्गों में जो रेखापथ है, वो रेखापथ के मार्गों की भी संख्या बताया है, और मंडल पथ के भी मार्गों की संख्या बताया है, इसके भी मार्गों की संख्या कि ये मार्ग हैं। इन्होंने तो सौनक की बात कह दी। अब यहां पर कहें एतेषु सूत्रोक्त 5 मार्ग भेदा यथाक्रमम यथोक्तम घुंडीनाथेन तथैवात्र निरूप्यते। वो तो कह रहे हैं कि पहले तो जो है कि सौनक ऋषि ने जो कहा वो बात बता दिया। सौनक ऋषि के अनुसार यहाँ से लेकर के वरुण लोक पर्यंत, या यहाँ से लेकर के अरुण लोक पर्यंत जो मार्ग हैं कितने हैं, 41 लाख से 41 लाख से लेकर के 51 लाख 9,800। वो तो सौनक ऋषि का विचार है, सौनक ऋषि ने। परंतु धुंडीनाथ बताया था ना कि जो अलग अलग विमान को मतलब बनाने वाला और शास्त्र जो था, तो पीछे जो अनेक आचार्यों का नाम आया था उसमें धुंडीनाथ का भी नाम आया था ना। धुंडीनाथ जी थोड़े अलग तरीके से कह रहे हैं। धुंडीनाथ के अनुसार क्या कह रहे हैं कि वो जो 5 मार्ग है, 5 जो रेखापथ आदि 5 जो मार्ग भेद है, उसके उनको भी जब रेखापथ के कितने मार्ग है, इनके कितने मार्ग है, तो उनसे बहुत ज्यादा है। वो क्या करें, रेखा मार्ग 7 कोटि लक्षाष्ट रेखा मार्ग 7 कोटि त्रिलक्षाष्ट शता स्मृता। समझ गया जी? क्या करें कि ये धुंडीनाथ के अनुसार रेखा मार्ग 7 करोड़ 8 लाख है। कितने जी? 7 करोड़ 7 लाख, 7 करोड़ 8।
उन्होंने तो शौनक ऋषि ने तो पूरे को ले लिया, पूरे को होल ले लिया कि यहाँ से वहाँ तक है और वो उनका वो उस तरीके का है। परंतु ढूंढीनाथ जी कह रहे हैं कि रेखा मार्ग 7 करोड़ 8 लाख है। समझ गए जी? 7 करोड़ 8 लाख कहा गया है। और मंडल मार्ग क्या है? मंडल में कितने मार्ग हैं? मंडल में कितने मार्ग? तो पूरा मार्ग ही मार्ग है। तो ये इन्होंने जो विचार किया और उस तरीके से बताया कि भाई अब वो जो मार्ग हैं तो वो अनंत, तो ये तो इन्होंने कहा, उन्होंने तो ये कहा शौनक ऋषि ने, इन्होंने इतना कहा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप कितना डिवाइड करते हो आपके ऊपर है। ये भी मार्ग है, थोड़ा ये भी मार्ग हो गया, ये भी मार्ग हो गया, ये भी मार्ग हो गया, ये भी मार्ग हो गया। समझ गए जी? वो तो और इससे भी ज़्यादा हो सकता है मेरे दृष्टि में। परंतु इन्होंने कहा है कि रेखा मार्गा सप्तकोटि त्रिलक्षाष्ट शतास्य स्मृता। रेखा को माने रेखा मार्ग कितने हैं? 7 करोड़ 3 लाख 800। त्रिलक्षा माने 3 लाख 800 कहे गए। समझ गए? अब आगे करें, 32 कोट्यष्ट लक्ष 200 मंडले क्रमात्। और फिर क्रम से उसके बाद क्या है? रेखा के बाद क्या आता है? मंडल पथ। रेखा के बाद कौन सा पथ आता है जी? मंडल। तो मंडल पथ। तो मंडल पथ करें कि 22 कोटि, 22 माने 22, 22 माने 22 माने 12 करोड़ 8 लक्ष 8 लाख 200 22 करोड़ 8 लाख 200 ये मंडल के मार्ग है, जो भी ऊपर मंडल है। समझ गया जी? ये कर रहे हैं। और इसके पश्चात फिर करें, मंडल के बाद क्या आता है? कक्ष आता है। तो कक्ष के लिए क्या करें? बोलते हैं 2,90,00,000 शतकक्षे निरूपिता। तो बोल रहे हैं कि 2,09,03,00,000। क्या कर रहे हैं जी? 2,09,03,00,000 ये कक्ष में मार्ग है। कक्ष, जो भी कक्ष बांटा होगा कि किसको कक्ष कहते हैं, हाँ, तो उसमें इतने मार्ग हैं। समझ गए? और आगे करें, कक्ष हो गया। बोलते 10,63,00,000 शक्ति पथे रिता। पथे इता अलग करेंगे तो पथे रिता। बोलते 10 करोड़ 1,00,000 10 करोड़ 1,03,00,000। समझ गए जी? 10 करोड़ 1,03,00,000 ये शक्ति पथ में ये मार्ग कहे गए हैं। शक्ति पथ में इतने मार्ग हैं, इतने रास्ते हैं। किकर कौन सा रास्ता है? ओ किकर रास्ता है? शक्ति पथ। मैं बताया रास्ता के लाशे तो वो रास्ता के करा विमान के लिए है। और एग्जिट करला है करता हूं। एग्जिट करला, एग्जिट करने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। तो उनमें विमान तो मार्ग पर ही चलेगा ना जी। अब जैसे अभी वर्तमान में विमान के जो मार्ग हैं, जैसे मान यहाँ से इंडिया जाना है तो इंडिया जाने के अलग अलग मार्ग हैं ना जी। यहाँ से वो और किसी तरीके से जाएगा तो वो भी एक मार्ग हो गया। यहाँ से फिर जो है दूसरे रास्ते से जाएगा, वो भी एक मार्ग हो गया। तो अभी भी मार्ग को बांट, आप देखना, गूगल करना कि अभी यदि यहीं पे हमारा पृथ्वी मंडल जो है, कुर्म जो है पृथ्वी मंडल है, इसमें कितने मार्ग उन्होंने दिया है, कितने मार्ग हैं। तो वो ऐसे ही वहां तक जो जाएगा विमान, तो उसके कितने मार्ग हैं, किस किस मार्ग से जाएगा पृथ्वी से लेकर के अरुण पर्यंत तक। समझ गया जी? तो शक्ति पथ में कितने मार्ग हैं? 10 करोड़ 1,03,00,000। और 5वां जो केंद्र मंडल है, बोलते हैं
त्रिसंलक्षाष्ट सहस्र द्विशतम केंद्र मंडले, बोलते 3 लाख, सॉरी 63 लक्ष बोले 30 लाख, 30 लाख कितना करें जी? मंडल जो बोले केंद्र जो है, केंद्र जो मंडल है उस केंद्र में 3 लाख 63 लक्ष, 63 लक्ष क्या हुआ? 63 30 होता है, 63 क्या होता है जी? 30 होता है। और 63 लक्ष माने 30 लाख 8,000 द्विशतम 200 कितना है जी? 30 लाख 63 लक्ष माने 30 लाख 8,200 ये केंद्र मंडल में मार्ग है। तो 5 मार्ग हो गया, 5 भाग में किया, और 5 मार्ग में सभी मार्गों को बताया कि भाई इन मार्गों से विमान जा सकता है, जितने भी मार्ग बताया है। ये मार्ग कहाँ से, मतलब पृथ्वी में से या अंतरिक्ष में अच्छा ये बताओ, आपने क्या समझा? 5 मार्ग जो बताया आप ही से मैं पूछा, उसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक मार्ग है रेखा पथ, दूसरा मार्ग है मंडल पथ, तीसरा मार्ग है कक्ष पथ, चौथा मार्ग है शक्ति पथ, 5वां मार्ग है केंद्र पथ। तो जब ये सब पृथ्वी पर ही होगा, माने रेखा मार्ग भी पृथ्वी पर, मंडल मार्ग भी पृथ्वी पर, आपके अनुसार जो आप सोच रहे हो, कक्ष मार्ग भी पृथ्वी पर, शक्ति मार्ग भी पृथ्वी पर, केंद्र मार्ग भी पृथ्वी पर, ये सब पृथ्वी पर ही है। अब क्या कहां होगा? विमान पृथ्वी पर ही चलता है। मैं यहां पर पीछे आपको जो बताया, शौनक ऋषि का जो बताया कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य पर्यंत तक जो मार्ग हैं, तो पृथ्वी से लेकर के सूर्य पर्यंत तक के मार्ग को 5 भाग में बांटा है ना। हाँ, फिर उससे पहले 7 तार फिर कितना का जोड़ते हैं? तो पृथ्वी से लेकर के वहां तक जो इतने मार्ग हैं, और यहां से लेकर के वहां तक 7 लोक हैं, 7 स्थान है। एक पृथ्वी भी स्थान हो गया, एक अंतरिक्ष भी स्थान हो गया, उसके आगे का नाम दिया है, अब अंग्रेजी में क्या उसका नाम है मुझे नहीं पता, परंतु पृथ्वी स्थान को भूलोक कहते हैं, अंतरिक्ष स्थान को भूवाह लोक कहते हैं, उसके ऊपर वाले स्थान को स्वलोक कहते हैं, सुबह लोक या स्वलोक कहते हैं, उसके आगे वाले स्थान को महलोक कहते हैं, उससे आगे वाले स्थान को जनहलोक कहते हैं, उसके आगे वाले स्थान को तपहलोक। तो उसके आगे वाले स्थानों को, उसमें तो बहुत सारे स्पेस, बहुत सारे चीज होंगे ना जी, उसके आगे वाले स्थान को तपहलोक कहते हैं, उसके आगे वाले स्थान को सत्यलोक कहते हैं। टोटल जो है 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। कितने लोक है जी? 14। हाँ, योग दर्शन में पढ़ोगे तो 14 लोक है। तो 14 लोक है, तो ये अतल सुतल बितल इत्यादि जो है पाताल लोक भी, माने पृथ्वी से ऊपर 7 लोक, पृथ्वी जैसा ये है, और पृथ्वी से नीचे 7 लोक, पृथ्वी से नीचे के 7 लोक माने उसकी अपेक्षा से, उसकी यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जैसे ग्लोब है, ग्लोब में पृथ्वी के ऊपर अमेरिका कहाँ है? नीचे। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के भीतर है? पृथ्वी के ऊपर ही यहां यदि इंडिया है तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब बताओ कि आप यदि उस ग्लोब के आधार पर सोचोगे अमेरिका को, तो अमेरिका को पाताल नहीं कहोगे? पाताल माने नीचे। ये तो पृथ्वी की ही बात हुई। ऐसे ही अब पूरे पृथ्वी की अपेक्षा पूरे ब्रह्मांड का ग्लोब बनाओ। ये तो पृथ्वी का ग्लोब बनाया। क्या बनाया? पृथ्वी का ग्लोब बनाया। तो पृथ्वी का ग्लोब ही कहेंगे ना जी, जो पृथ्वी का मैप।
उस पर जो है इंडिया कहाँ है, ये कहाँ है, यूरोप कहाँ है, तो यूरोप, अमेरिका इत्यादि जो कुछ भी है जो इंडिया के लिए, इसको पाताल लोक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पाताल। इसको पहले जमाने में पाताल लोक कहा जाता था, पृथ्वी के ऊपर जो जो स्थान है। परंतु अब पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बनाओ, और पूरे ब्रह्मांड का जब ग्लोब बनाओगे तो उसमें कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है वो भी पता चलेगा ना। तो कुछ ऐसे स्थिति होंगे कि जो पृथ्वी के अपेक्षा से ऊपर भी होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो पृथ्वी से नीचे भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वो पाताल लोक हो गया। तो उसका अलग अलग नाम दिया, अतल, सुतल, बीतल इत्यादि सब, रसातल, ये सब नाम दिए हैं। तो पृथ्वी की हम पृथ्वी हमारा केंद्र है, क्योंकि हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, उसका आधार पर ही सोचेंगे ना जी। तो पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, तो पृथ्वी से ऊपर वाला जो होगा क्रम में वो 7 लोक हो गया, पृथ्वी से नीचे वाला हो गया 7 लोक, तो टोटल हो गया 14 लोक। माने पृथ्वी को लेकर के, तो पृथ्वी से नीचे 6 होगा, पृथ्वी से लेकर के इधर में 6 हो गया, माने भू 7 में, माने भू भुवा स्व जन तप सत्य, 7 हो गया। और उसके नीचे भी 7 होगा, उसके नीचे भी 7 है, उसके नीचे भी 7। वो पूरे का नाम पाताल लोक कह देते हैं, पर तो पाताल भी 7 है। तो ये नीचे 7 और भू से लेकर के ऊपर 7, तो ये टोटल 14 भुवन हो गए। समझ गए जी? तो पूरे ब्रह्मांड को 14 भाग में बांटा है हमारे यहाँ पर ग्लोब में, 14 भाग में बांटा है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आप जो पूछ रहे थे कि क्या, तो रेखा जब यहां से लेकर के 7 लोक तक की बात है, यहां से लेकर के 7 लोक तक की बात है, तो वो आकाश में ही होगा ना मार्ग, कि पृथ्वी पर मार्ग होगा? आकाश में। तो भाई ये आकाश मार्ग की बात कर रहे हैं कि रेखा पथ में कितने मार्ग हैं, मंडल पथ में कितने मार्ग हैं, क्या बोलते हैं, कक्ष पथ में कितने मार्ग हैं, शक्ति पथ में कितने मार्ग हैं, केंद्र पथ में कितने मार्ग हैं। अब समझ में आया? ये पृथ्वी के मार्ग की बात नहीं कर रहा है। पृथ्वी पर तो जो बस का चलाने का मार्ग है, पृथ्वी पर कितने मार्ग होंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के ऊपर जो आपके पास कार है या बस है, उसको चलाने का, उसको जो चलेगा उसके कितने मार्ग होंगे? वो तो सारा से करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही सिमिलरली जैसे पृथ्वी पर अनेक मार्ग हैं, ऐसे ही विमान का आकाश में चलने के भी अनेक मार्ग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो उस रेखा पथ के कितने मार्ग हैं वो ये सब याद कर लीजिएगा। इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये तो इन्होंने ढूंढी नाथ ने जो ये किया कि भाई ये है, ये है, ये है, इस तरीके से। तो रेखा पथ में आपको मैंने कितना बताया, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रेखा पथ में कितने मार्ग हैं? 7,03,08,00,000 ये कहा रेखा पथ में। मंडल में कितने हैं? 22 करोड़ माने द्वाविंशत, 22 कोटि माने 22 करोड़ 8,02,00,000। और कक्ष में कितने मार्ग हैं? 2 करोड़ 9,03,00,000। और शक्ति पथ में कितने मार्ग हैं? 10 करोड़ 1,03,00,000। और केंद्र मंडल में कितने मार्ग हैं? 30,08,200। अब समझ में आया? मार्ग जैसे पृथ्वी पर अनंत मार्ग हैं, अनेक, हम गिन, अनंत माने जिसको हम गिन नहीं सकते। एक एक कर, यदि मैं अटलांटा में बोलूंगा, आप मार्ग कितने अटलांटा में मार्ग हैं, ये तो मार्ग नहीं है, ये तो घर है हमारा। पर तो 5 ट्रिकम भी एक मार्ग है। 5 ट्रिकम से जो फिर चार्ली पर हमारा जो रोड है, ये भी एक मार्ग है। उसके बगल में जो है उसका अलग नाम है, वो भी एक मार्ग है। मार्ग है कि नहीं? उसका भी नाम चार्ली नहीं है क्या? मैंने कहने का अभिप्राय कि एक घर में अलग, आप गिनते जाओ, केवल अटलांटा में ही लाखों करोड़ों होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति केवल मुख्य मार्ग को गिन करके बता दे कि इतने हैं, तो क्या वो गलत है? यदि एक व्यक्ति बोले कि भाई अटलांटा में जो हाईवे का जो है ना मार्ग,
ये इतने हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं। वो उनकी मुख्यता किस पर है? हाईवे का। कुछ व्यक्ति अटलांटा में ये कहने लग जाए कि 5 फुट माने उस मुख्य मार्ग कितने हैं, तो मुख्य मार्ग के अंतर्गत वो राजमार्ग भी ले लिया जाएगा, हाईवे भी ले लिया जाएगा, उसके पश्चात फिर जो है कि अटलांटा में भी जो है कि बड़े बड़े स्थान पर जाने का जो जाएगा वो भी ले लिया जाएगा। वो उस तरीके से कहेगा तो वो क्या वो भी गलत है क्या? नहीं गलत है। और दूसरा व्यक्ति मार्ग यदि बोलने लग जाए, वेदार्थ के दृष्टि में वेदार्थ सोचने लग जाए कि भाई उन्होंने कहा चार, वो ठीक है उद्देश्य कहा, उन्होंने कहा वो उद्देश्य कहा, परंतु आप गिनने लग जाओ तो आप गिनने लग जाओगे क्या कि जो व्यक्ति जो है गली में भी जाता है वो भी तो एक मार्ग है, उसको भी तो क्या वो गलत हो जाएगा क्या? दृष्टि है। ऐसे ही शौनक ऋषि ने जो कहा है यहां से वहां तक का, तो मुख्य मुख्य को लेकर के उन्होंने बता दिया, वो भी गलत नहीं है। और यहां पर ढूंढीनाथ जी जो कह रहे हैं कि भाई रेखा पथ में इतने मार्ग नहीं, ये भी गलत नहीं है, इन्होंने इस तरीके से बताया। समझ में आया? और यदि इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्पेस ही तो है, इससे भी ज्यादा कर सकता है व्यक्ति, जहां जहां विमान को ले जाएगा। समझ में आया? तो ये इसमें बताया है। तो बोलते हैं केंद्र मंडल एवं रेखादि केंद्रांत मंडलेषु यथाक्रमम वाल्मीकि गणितान मार्ग संख्या श्लोक निरूपिता। वो तो ये आगे है। एवं रेखा केंद्रांत मंडलेषु, इस प्रकार रेखादि केंद्र मंडल तक जो है क्रम से ये बताया गया है। हाँ, अब आगे जो है, आगे बोल रहे हैं कि वाल्मीकि गणित, कौन से? वाल्मीकि गणितान मार्ग संख्या, वाल्मीकि गणित के जो मार्ग संख्या है वो श्लोकों के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया जी? तो वो आगे वाल्मीकि गणित का अब आगे है, वो तो ढूंढीनाथ का बता दिया। अब वाल्मीकि के गणित जो है उसके आधार पर मार्ग संख्या क्या है वो बताएंगे। तो आपको शौनक ऋषि का बता दिया गया, आपको ढूंढीनाथ जो आचार्य है ऋषि है उनका बता दिया गया। अब जो है कल जो हम पाठ पढ़ाएंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, कल जो पाठ पढ़ाएंगे उसमें वाल्मीकि ऋषि का जो गणित है, मैथ है, उसके आधार पर मार्ग संख्या क्या है वो श्लोक के द्वारा बताया जाएगा। तो इन्होंने जो इसमें इन्होंने 5 श्लोक दिया है। कितने श्लोक दिए हैं जी? 5 श्लोक दिए हैं, उनमें उस पर चर्चा करेंगे। समझ गए जी? तो चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।